नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मेष लग्न मतलब एरीज लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर में इतने बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं। एक तो अक्टूबर के एंड में ही ट्रांजिट हो रहा है राहु और केतु का। राहु और केतु 1.5 साल के लिए किसी घर में ट्रांजिट करते हैं। तो अब ये जो ट्रांजिट है ये आपकी लाइफ को एक नए पैटर्न की तरफ ले जाएगा। और शनि जो सैटर्न है वो नवंबर 4 को डायरेक्ट होने वाला है, मतलब वो फॉरवर्ड मोशन में। मैं इसको फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो वो कोई बैकवर्ड मोशन में नहीं चलने लग जाता है। इट जस्ट कि वो स्लो डाउन हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको बोलूँगी कि वो डायरेक्ट मतलब मार्गी हो जाएगा शनि। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखने वाला है। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि राहु केतु 1.5 साल के लिए पूरा उस राशि में रहेंगे। मतलब राहु मीन राशि पाइसेस में और केतु वर्गों में रहेगा, कन्या राशि में। और शनि कुंभ राशि में उसी टाइम पे जितने साल राहु केतु रहेगा तो वहाँ पे ही रहेगा। अभी फिलहाल वो मार्गी डायरेक्ट होने वाला है। तो इसी तरीके से ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं ना, जैसे शनि राहु केतु और बृहस्पति जुपिटर, ये प्लैनेट्स क्योंकि बड़े हैं हमारी लाइफ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये लाइफ पे क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ ये क्रिएट करते हैं बल्कि कोई इवेंट अगर आपकी लाइफ में किसी पर्टिकुलर महादशा अंतरदशा में होना है तो यही पर्टिकुलर प्लैनेट्स जब एक पॉइंट से या किसी हाउस से ट्रांजिट करते हैं तब वो इवेंट ट्रिगर होता है। तो इसीलिए कोई भी मंथली एनालिसिस को समझने से पहले आपकी महादशा अंतरदशा किस प्लैनेट की है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका रिलेशन कैसा बन रहा है, वो एक्चुअली में उस महादशा में अंतरदशा में क्या रिजल्ट देने वाले हैं वही देंगे, कुछ नया नहीं देने वाले हैं। अगर किसी की महादशा अंतरदशा अच्छा करियर के लिए नहीं दिखा रही है, अच्छा बिजनेस के लिए अच्छे गेन्स नहीं दिखा रही है, तो लाख आप कोशिश कर लो कितने भी अच्छे ट्रांजिट आ जाएं, वो कोई आपको बहुत बड़ा बहुत ऊंचा ना स्टेटस दिलाएगी, ना बहुत ज़्यादा पैसे दिलाएगी, ना कुछ ऐसा राइज़ देगी। तो जो महादशा जैसी होती है, अगर उसको शादी करवानी है आपकी तो शादी होगी, अगर उसको बच्चे देने हैं आपकी लाइफ में या आपको अच्छा करियर देना है तो वो उसी अकॉर्डिंग ही चलेगा, महादशा अंतरदशा के प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं शनि राहु केतु और जुपिटर बृहस्पति, ये सिर्फ उस इवेंट को ट्रिगर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो ये मैं कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन अभी बात करते हैं नवंबर में मेष लग्न वालों के लिए, एरीज लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो पहले तो जो शनि है वो 4 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है। तो जो कुछ भी आप पिछले 4 महीने से क्योंकि आपका जो शनि है वो 11वें भाव में है कुंभ राशि में, आप कुछ भी अपॉर्चुनिटी के लिए सोच रहे थे किसी भी चीज़ से लिंक्ड करके कि मुझे इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ गेन्स के लिए आप सोच रहे थे, उसके लिए प्रयास कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे। तो अब वो एफर्ट्स आपके फ्रुक्टिफाई होंगे, मतलब अब आपको उसका एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपको उसके गेन्स भी मिलेंगे। इवन आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी अच्छा टाइम हो जाएगा। तो इससे ये इफेक्ट जो है, अगर शनि के बारे में बात करूँ तो शनि पहले मंथ के कुछ 24 नवंबर तक, 23rd 24 नवंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। और मंगल जो है फिलहाल 1 नवंबर को विशाखा नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। और फिर उसके बाद ये 16 नवंबर को 16 नवंबर को स्कॉर्पियो साइन में चला जाएगा और बाद में 21 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र। तो क्योंकि शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा नवंबर में मैक्सिमम टाइम के लिए, तो इसलिए जो मंगल का जो रिजल्ट होगा वही शनि का भी रिजल्ट होगा। तो ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि जो शनि है वो थोड़ा स्लो होता है, और स्लो होने के साथ साथ वो आपको प्रैक्टिकल और कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा लेज़ी बनाता है। जब इस पे मंगल का इफ़ेक्ट आता है, चाहे नक्षत्र वाइज़, चाहे उसको एस्पेक्ट कर रहा हो, तो ये जो है, ये एनर्जी जो है, ये आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये मंगल के नक्षत्र में जब तक रहेगा, तो आप कहीं न कहीं एनर्जाइज़्ड फ़ील करोगे और आप लेज़ी बिल्कुल भी नहीं फ़ील करने वाले, और जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो आपका हो सकता है सफल हो। क्योंकि अभी जैसे लिब्रा में है, लिब्रा मतलब 7th हाउस में मंगल रहेगा। तो मंगल 16 नवंबर तक 7th हाउस में रहेगा बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति आपके पहले घर में है। पहले घर का जो बृहस्पति होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो कुंडली के बहुत सारे दोषों को खत्म कर देता है। वहाँ से बैठ के वो पंचम, सप्तम और नवम भाव को दृष्टि देता है, एस्पेक्ट करता है, इसलिए वो काफ़ी सारे
जो बुरे इफ़ेक्ट है उसको कम कर देता है। तो शनि और मंगल मिल के प्रभाव नवंबर में एक साथ देने वाले हैं। तो आपको जो भी गेन्स आप बिज़नेस में आप कोई स्टेटस पाना चाह रहे थे, शादी के लिए सोच रहे थे, शादी करके आपको लाभ मिल सकता है। बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाभ मिल सकता है। आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको कुछ नया आपको कोई शादी के लिए पर्सन मिल सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल से या आपके सोशल सर्कल से या आपके बड़े भाई-बहन, या फिर आपका बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, नया वेंचर आप शुरू कर सकते हो। और उससे आगे चल के जब ये स्कॉर्पियो साइन में जाएगा, मंगल अपनी ही राशि में होगा, अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में मंगल उसका खुद का ही साइन है और वहीं पे भी वो बैठेगा, तो आपको अचानक से बहुत सारा धन का लाभ करा सकता है। अचानक से आपको अनअर्न्ड मनी मिल सकता है, या फिर आपने ही कहीं पे मनी लगाया हो वो भी मिल सकता है, या फिर आपको बिज़नेस के थ्रू और दूसरे इंसान का भी धन प्राप्त हो सकता है। और यहाँ से शनि चौथी दृष्टि जो देगा, वो देगा आपके 11वें भाव पे, मंगल ही शनि पे दृष्टि देगा। मतलब मंगल आपके अष्टम भाव में बैठ के चौथी दृष्टि आपके शनि को देगा 11वें भाव में। तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा अचानक से आपको धन प्राप्ति के चांस बनते हैं। ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे किसी भी फ़ील्ड में आप काम करते हो, जो आपका स्टेटस भी बढ़ाएँगे और आपको धन के बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, गेन्स। तो ये भी हो सकता है, शादी के लिए भी आपके चांसेस बन सकते हैं। तो ये होगा, और फिर मंगल वहाँ से सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव, और साथ में जो दृष्टि होगी उसकी 8th एस्पेक्ट वो आपके 3rd हाउस पे देगा। तो इसलिए जो कुछ भी होगा धनिष्ठा नक्षत्र में जब तक कि शनि रहेगा, तो ये जो मंगल वाला प्रभाव है, ये कहीं न कहीं आपको बहुत सारे अचानक से लाभ दिलाने में अ, मतलब आपको मदद करेगा। तो आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको बिज़नेस, आपके कार्य क्षेत्र में पैसे बढ़ाने के, अचानक से धन मिलना, आपकी शादी के योग भी बना सकता है, अचानक से आपको कोई मिल सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल, ये सब आपके बढ़ने वाले हैं। और जो जो काइंड ऑफ पीपल आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो फ्रेंड सर्कल में या जिस तरीके का सोशल सर्कल होने वाला है आपका इस टाइम में, या जो गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने वाली, वो काफ़ी स्टेबल होंगी आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए। वो फ्रेंड्स, वो सोशल सर्कल, वो लोग काफ़ी मैच्योर भी होंगे अगर मिलेंगे। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट दिखता है। फिर शनि 24 नवंबर से शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। यहाँ से खेल बिल्कुल पलट जाएगा, क्योंकि अब जो राहु नक्षत्र में जाएगा, तो राहु आपके मीन राशि फॉरेन के हाउस में, 12th हाउस में बैठा है। वहाँ पे वो जुपिटर की राशि में, और जुपिटर आपके अभी पहले घर में ही है, फर्स्ट हाउस में। तो ये आपको लाभ फ़ॉरेन से दिला सकता है। अगर आप ऐसी अपॉर्च्युनिटी की तलाश में थे, जो एमएनसीज़ में हो, फ़ॉरेन में हो, या कुछ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दूसरे स्टेट्स, दूसरे लोगों से फ़ायदा दिलाए, ऐसी तरह की चीज़ें आपको वो हेल्प करेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, शनि आपको मदद करने वाला है। अब आपके कार्य सारे बनेंगे, मंगल भी हेल्प करेगा, क्योंकि मंगल भी अच्छा ट्रांज़िट हो रहा है, ये जो नवंबर में हो रहा है। उसके बाद साथ में जब वो राहु की नक्षत्र में होगा शनि, शतभिषा नक्षत्र में, तो राहु भी मदद करेगा, क्योंकि राहु खुद बृहस्पति के घर पे बैठा है। अब बुध की बात करते हैं। मरकरी जो है वो 6th नवंबर को स्कॉर्पियो साइन, मतलब वृश्चिक राशि में होगा, विशाखा नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र है। फिर 8 नवंबर को वो अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होगा, और 17 नवंबर को वो ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के अपने नक्षत्र में होगा। फिर वो 27 नवंबर को केतु के नक्षत्र में होगा, मूला नक्षत्र, और धनु राशि में होगा। तो बुध का मैक्सिमम ट्रांजिट जो है नवंबर में, वो आपके स्कॉर्पियो साइन 8th हाउस में होने वाला है। फिर उसके बाद एंड ऑफ नवंबर में वो धनु राशि आपके नवम भाव में होगा। तो बुध जो है वो स्कॉर्पियो साइन में जब तक रहेगा, तो ये आपके तीसरे भाव और छठे भाव की राशि है। तो तीसरे भाव से ये जो आपका अष्टम भाव है, ये आता है 6 घर छोड़ के, 6 हाउसेस, 6 प्लेसेस छोड़ के, और 6th से 8th गया है, तो ये एक तरीके का विपरीत राजयोग भी है। तो आपको अपने ही अ, ये हो सकता है आपको अपने ही एनिमीज़ से ही कुछ बेनिफिट हो जाए, मतलब आपके ऑपोज़िशन वाले लोगों से ही आपको कुछ बेनिफिट हो जाए अचानक से, ऐसा भी कुछ है। या आप किसी सिचुएशन में थे जहाँ पे मतलब आप 2 लोगों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन था किसी वजह से, या लिटिगेशन का कोई केस था, तो वहाँ पे आप विन कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आपकी इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। तो ये बुध जो है, ये आपको तब उस वक़्त हेल्प करेगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप 3rd हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, और मरकरी भी एक कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस का साइन है। अब ये जब 8th हाउस में बैठेगा, तो आप अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, और साथ में जो आपका इंटेलिजेंस है, वो
थोड़ा-सा हो सकता है इस टाइम पे थोड़ा डीप रिसर्च में जा सकता है, थोड़ा आप ऑकल्ट साइंस या इन सब चीज़ों पे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो, तो ये मरकरी जो 8th हाउस में जाता है, कभी-कभार चिंता का कारण भी बन जाता है। क्या होता है कि कभी-कभार आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, तो इस टाइम पे क्योंकि मरकरी अष्टम भाव में बैठा है, ये हमारे इंटेलेक्ट का कारण है, ये हमारे कम्युनिकेशन का है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन, तो आप हो सकता है किसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन या चिंता में चले जाओ, तो ये चीज़ें भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रांज़िट होता है। ये आगे जब और दूसरे घरों में जब ये ट्रांज़िट करेगा, जैसे धनु राशि में बाद में नवंबर एंड में, तो ये आपको इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब तक कि ये स्कॉर्पियो साइन में रहेगा, तो आपको थोड़ी बहुत चिंताएँ हो सकती हैं। तो इसलिए आप अपने बोलने पे ध्यान दीजिएगा कि किसी से ऐसा मत बोल जाइए कि लड़ाई-झगड़ा का कारण हो जाए और फिर आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाओ। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, या फिर आपको हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन किसी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, या कुछ भी आपकी कोई ऐसा हो, कोर्ट केस हो या कोई भी किसी भी वजह से, तो आपको चिंता का कोई कारण आ सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। लेकिन ये सारे ट्रांज़िट जो होते हैं बुध, शुक्र और मंगल के, ये थोड़े छोटे होते हैं, और तो इसलिए इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वो स्वाति नक्षत्र में रहेगा, राहु के नक्षत्र में, और 7 नवंबर को वो विशाखा बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। 17 नवंबर को वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में चला जाएगा। तो 17 नवंबर से बुध और जो सूर्य है मिल के बुधादित्य योग बनाएँगे, और वहीं पे मंगल भी रहेगा, क्योंकि मंगल अपने साइन में है, और ये जो बुधादित्य योग बन रहा है ये अच्छा योग है, और वहाँ पे ही उस साइन का लॉर्ड भी बैठा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। तो हो सकता है 17 नवंबर से आप एक टाइम के लिए थोड़ा-सा टेंशन में हो सकते हो, लेकिन 17 नवंबर से आपका चांस, अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये जो बुध आदित्य योग है और जो मंगल अपनी खुद की राशि में, वृश्चिक राशि में, तो अचानक से आपको बहुत सारे गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकते हैं। जैसा मैंने बोला, गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगे, और बाद में जब शनि शतभिषा नक्षत्र में जब ट्रांज़िट करेगा, तो वो गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपको फॉरेन लैंड से लाभ दिला सकती हैं, या फॉरेन कल्चर के लोगों से, या ऐसा आपका कुछ बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, या आपको ऐसा कुछ मेबी करियर में भी हो सकता है कि आप कुछ कहीं न कहीं आपको, या फिर आपके ट्रैवल के चांसेस भी फॉरेन लैंड में, आप कुछ भी ऐसा करो जहाँ से आपको बहुत सारा गेन्स हो, ऐसा अचानक से। आपको लॉटरी भी लग सकती है, ये सब चीज़ों के भी फ़ायदे हो सकते हैं, आपकी शादी के भी योग बन जाएँ। ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्यूमुलेटिव अगर मैं देखूँ इस चार्ट एनालिसिस का, कि जो सारे प्लैनेट्स मिलके जो एक डायनामिक ट्रांज़िट के बारे में बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आपका ज़्यादातर आपको गेन्स ही दिखा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कनेक्शन करता जा रहा है, एंड वो एक अचानक से एक्सीडेंटली आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ और गेन्स लाने वाला है। फिर उसके बाद बात करते हैं जुपिटर की। बृहस्पति जो है वो अश्विनी नक्षत्र में 27 नवंबर तक रहेगा। 27 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएगा। तो मोस्टली जो बृहस्पति है वो आपका अभी तो फिलहाल वक्री है, और ये अभी आपका फिलहाल पहले घर में है। तो जैसा मैंने बोला, बृहस्पति पहले घर में आपके बहुत अच्छा होता है। अगर किसी की कुंडली में भी है, तो वो मैक्सिमम दोषों को ख़त्म कर देता है। वहाँ से उसका 5th एस्पेक्ट 5th हाउस में, 7th एस्पेक्ट 7th हाउस में, 9th एस्पेक्ट 9th हाउस में जाता है। तो उसकी दृष्टि में अमृत होता है। तो बृहस्पति पहले घर में बहुत अच्छा होता है, और जब ये दूसरे घर में आपके जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो और भी ज़्यादा धन के बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल देगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है फिलहाल कन्या राशि में, वर्गो साइन में 6th हाउस में है 3rd नवंबर को, और फिर उसके बाद 12 नवंबर को ये हस्ता नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा। फिर चित्रा नक्षत्र में 24 नवंबर को जाएगा, जो मंगल का नक्षत्र है, और फिर उसके बाद वो 30 नवंबर को, 30th नवंबर को लिब्रा साइन 7th हाउस में जाएगा। तो अपने ही घर में जाएगा। 30 नवंबर के बाद शुक्र की अगर महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही होगी, 30 नवंबर के बाद आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन शुक्र क्योंकि जब तक कि छठे भाव में है, और ये सप्तम भाव का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है, तो ये कहीं न कहीं आपके परिवार में कलह-कलेश करवाना, मतलब लड़ाई-झगड़ा, आपके हस्बैंड या वाइफ़ है उनके साथ लड़ाई-झगड़ा, फीमेल्स के साथ आपका बहुत ज़्यादा तू-तू मैं-मैं हो सकता है, लड़ाई-झगड़ा, कॉम्पिटिशन हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप मेल हो। लेकिन अगर आप फीमेल हो, तो आपकी लाइफ़ में तब भी आपका जो स्पाउस है या कोई भी पार्टनर है उसके साथ, या बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके साथ, फैमिली में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो 6th हाउस का, और अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान रखिएगा, अगर कफ एंड कोल्ड ये सब का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वीनस है, तो इसलिए 6th हाउस में गया है, तो थोड़ा बहुत इससे भी रिलेटेड टू प्रॉब्लम दे सकता है। देन
शुक्र की बात कर ली, शुक्र के लिए मैंने बोला कि 30 नवंबर के बाद ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देगा। अभी फ़िलहाल पूरे नवंबर भर अगर इसकी शुक्र की महादशा अंतर या प्रतिंतर चल रहा होगा आपका, तो ट्रबल ही क्रिएट होगा। तो ज़्यादातर तो मेरा मानना है कि आप अपने परिवार में और अपने जो भी आस-पास के लोग हैं, अपनी स्पाउस से या पार्टनर से या बिज़नेस पार्टनर से थोड़ा कम लड़िए-झगड़िए और कोशिश करिए कि आपके बोलने में थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि लड़ाई-झगड़ा का कारण बन सकता है और थोड़ा-सा बीमारी डेफ़िनेटली आएगी आपको। वो भी ज़ुकाम, खाँसी ये सब जो होता है, कोल्ड एंड कफ़, यही ज़्यादा चांस है, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रांज़िट, तो इतना बड़ा कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद तो 30 नवंबर के बाद तो बहुत ही बेटर होने वाली है सिचुएशन आपके लिए। मंगल के बारे में मैंने बता ही दिया है, और अगर आपको शनि के बारे में जानना है जो डायरेक्ट हो रहा है, वो काफ़ी बड़ा ट्रांज़िट है और नवंबर में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चेंजेज़ होने वाले हैं आपकी लाइफ़ में, और बहुत क्विक होने वाला है, क्योंकि जो नवंबर और दिसंबर का जो जो कुछ भी इफ़ेक्ट होगा ओवरऑल, जो चेंज होने वाला है इस साल के एंड में, जो भी हर एक ज़ोडिएक लग्न वालों के लिए जो चेंज होगा, वो आपका स्टेबल होगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। उसका इफ़ेक्ट आपको दिखेगा और वो बहुत ही स्टेबल होगा आपकी लाइफ़ का। तो वो मैंने आपको शनि का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि जो ट्रांज़िशन हुआ है 4th नवंबर को शनि का रेट्रोग्रेड मोशन से इसमें आपका डायरेक्ट मोशन पे, तो वो क्या ओवरऑल इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो शनि, राहु और बृहस्पति मिल के इफ़ेक्ट देंगे, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा ट्रांज़िट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, एंड इस वीडियो को भी लाइक करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।